नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हल्दी वाले दूध के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। हम इसके पीछे छिपे उस प्राचीन ज्ञान को जानेंगे जो सीधे आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम से आता है। इस ग्रंथ में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है कि इससे ऐसे फायदे मिलते हैं जो शायद करोड़ों रुपए खर्च करके भी ना मिले। सोचिए, ये 12 से भी ज्यादा पुरानी बीमारियों का इलाज करने की ताकत रखता है। ये एक ऐसा जबरदस्त नेचुरल ड्रिंक है जिसे अगर सही तरीके से सही मात्रा में लिया जाए तो ये कई बड़ी बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। असल में ज्यादातर लोग हल्दी वाला दूध गलत तरीके से पीते हैं और फायदे की जगह उन्हें नुकसान हो सकता है यही गलती कई लोग कर रहे हों। बस ये मान लेना कि ये सबके लिए अच्छा है, ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। महर्षि वाग्भट के अनुसार इस उपाय का जो असली सीक्रेट है ना, वो है पर्सनलाइजेशन, मतलब हर किसी के लिए अलग तरीका। और इसका पहला कदम है अपने शरीर के प्रकार को समझना। अब रेसिपी इस पर जाने से पहले आयुर्वेद का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर इंसान का शरीर, उसकी बनावट अलग होती है। आयुर्वेद में इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है: वात, पित्त और कफ। अब शरीर किस टाइप का है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये स्लाइड अपनी प्रकृति को पहचानने में मदद करेगी। जरा ध्यान से देखिए। अगर जोड़ों में दर्द, अकड़न या बहुत थकान रहती है तो ये वात के बिगड़ने का साइन हो सकता है। वहीं अगर स्किन ऑयली है, बार बार पिंपल्स होते हैं या पेट में जलन होती है तो ये पित्त की तरफ इशारा करता है। और अगर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी पकड़ लेती है तो समझ लीजिए कि कफ दोष बिगड़ा हुआ है। तो अब ये तो साफ हो गया है कि एक ही नुस्खा सबके लिए काम नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उपाय से, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता। अगर कोई ऐसा है जिसे मौसम का जरा सा बदलना भी बीमार कर देता है, सर्दी, खांसी, बुखार, तो ये नुस्खा खास तौर पर कफ प्रकृति को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। देखिए, लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक ग्लास दूध में पूरा 1 चम्मच हल्दी डाल देते हैं। नहीं, सही मात्रा सिर्फ एक चुटकी है, बस 1 ग्राम के करीब। और दूध गाय या बकरी का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर दिक्कत ज्यादा है तो इसमें 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देती है, शरीर उसे बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर पाता है। अब आते हैं एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर, बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। कुछ लोग होते हैं जो कितना भी खा लें पतले ही रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा खाते ही मोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर का जो एनर्जी सिस्टम है ना, वो गड़बड़ा गया है। तो ये नुस्खा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को फिर से पटरी पर लाने में मदद करता है। त्रिफला चूर्ण पेट को साफ करने के लिए जाना ही जाता है और हल्दी मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती है। लेकिन एक बात याद रखनी है, सिर्फ इसे पीने से ही काम नहीं चलेगा। सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या बस एक वॉक भी करेंगे तो इसका असर दोगुना हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वात से जुड़ी समस्याओं की, जैसे जोड़ों का दर्द और शरीर में अंदरूनी ताकत की कमी। अगर जोड़ों में दर्द रहता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, हड्डियां कमजोर महसूस होती हैं या गठिया जैसी कोई शिकायत है, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसे में हल्दी वाला दूध किसी रामबाण से कम नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन की छाल और शिलाजीत, ये दोनों ही चीजें खास तौर पर हड्डियों और जोड़ों को फौलाद जैसा बनाने के लिए जानी जाती हैं। दूध को धीमी आंच पर तब तक उबालना है जब तक वो आधा न रह जाए, ताकि इन जड़ी बूटियों का पूरा सार दूध में आ जाए। सिर्फ 7 दिन इसे नियम से लेने पर दर्द और अकड़न में जबरदस्त फर्क महसूस होने लगेगा। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, देर रात तक जागना, नींद पूरी ना होना, इसकी वजह से एक गहरी थकान और हार्मोनल इम्बैलेंस एक आम बात हो गई है। ये शरीर की जो जीवनी शक्ति है, जिसे आयुर्वेद में ओजस कहते हैं, उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये नुस्खा देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। खजूर, आप जानते हैं, नेचुरल शुगर और न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिनकी पित्त प्रकृति है, मतलब जिन्हें पेट में गर्मी ज्यादा रहती है, वो सिर्फ एक ही खजूर इस्तेमाल करें।
1 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिससे आज बहुत लोग परेशान हैं, बालों का झड़ना, और देखते हैं कि आयुर्वेद इसके लिए क्या उपाय बताता है। तेजी से झड़ते बाल, ये सिर्फ एक बाहरी समस्या नहीं है। ये असल में एक सिग्नल है कि शरीर के अंदर या तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है या फिर जरूरी पोषण की कमी हो रही है। तो ये जो उपाय है, ये इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए है। ये उपाय खास तौर पर बालों के लिए है। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, वो विटामिन सी का भंडार है और बालों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। बस एक बात नोट कर लीजिए, इस दूध को रोज नहीं पीना है, एक दिन छोड़कर पीना है, मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार। अच्छा, अष्टांग हृदयम में इस दूध के साथ एक और चीज करने की सलाह दी गई है और वो है बालायाम। बहुत आसान है। माना जाता है कि जब हम नाखूनों को आपस में रगड़ते हैं तो सिर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। तो बस दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में 5 मिनट तक रगड़ना है। और जब ये कर रहे हो तो मन में एक पॉजिटिव सोच रखनी है कि बाल झड़ना बंद हो रहे हैं और नए बाल उग रहे हैं। ये अभ्यास सुबह और शाम खाली पेट करना सबसे अच्छा रहता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि इस प्राचीन उपाय की असली ताकत सिर्फ हल्दी या दूध में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि इसे अपने शरीर के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से कैसे इस्तेमाल किया जाए। पर्सनलाइजेशन ही की है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या ये हो सकता है कि हमारी आज के मॉडर्न बीमारियों का सबसे असरदार इलाज सदियों पुराने इस ज्ञान में छिपा हो? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हमारी वीडियो हर रोज पहुंच पाए।